हूं नासिर सरवर और एक बार फिर आपको अपने YouTube चैनल में वेलकम करता हूं। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने अगर बैचलर कर ली है या मास्टर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं और वो GCC के किसी भी कंट्री के अंदर या स्पेशली UAE में अंदर एज अ टीचर जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए मुफीद होगी और आप इससे फ़ायदा उठाएँगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इस वीडियो को मैंने 6-7 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जो आपकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स और UAE में जो टीचर की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कहाँ पे आपने अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, फिर इंटरव्यू कैसे करना है, फिर आपने डेमोस्ट्रेशन के लिए अगर आपको बुलाएं तो कैसे जाना है। तो ये तमाम चीज़ों को आज मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह है कि मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है और मैं खुद हेड ऑफ साइंसेस हूँ एक कॉलेज के अंदर। तो जिस वजह से मैं ये समझता हूँ कि मैं एक बेहतर तरीके से आपको समझा सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिनका ताल्लुक एजुकेशन से नहीं है और वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपने ये UAE के अंदर कैसे अप्लाई करना है और टीचिंग की जॉब के लिए कैसे आपने इसको अवेल करना है। तो मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का आगाज़ करता हूँ। इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है कि आपको अगर UAE में आना है और एज अ टीचर टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपकी एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपने हायर सेकेंडरी जॉब को अवेल करना है ग्रेड 11-12 के लिए, तो एटलीस्ट आपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स किया होना चाहिए, नंबर 1। अगर आपने प्राइमरी और लोअर प्राइमरी और मिडिल सेक्शन क्लासेस के लिए अप्लाई करना है, तो बैचलर भी आपके लिए सूटेबल है। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। देखें, आपने अगर 2018 से पहले पाकिस्तान में आपने 2 ईयर्स की बैचलर और 2 ईयर्स की मास्टर्स की है, तो वो इक्विवेलेंट टू बैचलर होगी UAE की जो इक्विवेलेंट एजुकेशन होगी। लेकिन अगर आप 2018 के बाद क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो डिग्रीज़ मिल रही थी वो 4 ईयर्स की बैचलर और 4 ईयर्स की मास्टर्स है, तो वो भी कंसिडर की जाएगी। उसमें 4 ईयर की जो बैचलर है वो यहाँ UAE के बैचलर की इक्वल होगी। तो इसके अलावा अगर आपने B.Ed किया हुआ है तो ये एडिशनल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किया हुआ है तो ये भी आप ऐसा कह लें कि एडिशनल पॉइंट आपको प्रेफर किया जाएगा। इस B.Ed के साथ साथ अगर आपके पास 2 या 3 ईयर्स का पाकिस्तान में या इंडिया में या श्रीलंका कहीं भी आप अपने कंट्री में हैं, आपको IGCSE करिकुलम या किसी और करिकुलम जो इंटरनेशनल करिकुलम है उसका एक्सपीरियंस है, तो फिर भी आपके लिए ये एडिशनल पॉइंट्स होगा। और इसके साथ साथ अगर आपने कुछ इंग्लिश के कोर्सेज किए हैं, स्पेशली IELTS, तो ये एडिशनल आप इसको समझ लें कि ये आपकी प्रोफाइल को इन्हांस करेगा। तो ये होगी एजुकेशन। इसके साथ साथ ये तमाम आपकी जो एजुकेशन का जो पोर्टफोलियो है, इसके साथ साथ आपके पास UAE की इक्विवेलेंसी आपको रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे जब आप UAE में विज़िट वीज़े पे आते हैं और फिर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो स्कूल कॉलेजेस आपके से इक्विवेलेंसी मांगते हैं। तो इक्विवेलेंसी के लिए मैंने इस वीडियो में तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि आपने इक्विवेलेंसी कैसे लेनी है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई अपने YouTube चैनल पे, तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप ज़रूर इसमें गो थ्रू आएँ। और आपको इसमें ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने डिग्रीज़ को अटेस्ट कैसे करवाना है और UAE की इक्विवेलेंसी आपने कैसे हासिल करनी है, तमाम डिटेल इसमें दी गई है। तो पॉइंट नंबर 1 था जो है आप एजुकेशन की रिक्वायरमेंट। अब नंबर 2 पॉइंट्स की मैं बात करता हूँ। कुछ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट के साथ साथ कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं जो UAE के लिए नहीं, बल्कि आप कह लें कि आप इंटरनेशनल एजुकेटर बनना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं और टीचिंग के सेक्टर में और एजुकेशन के सेक्टर में जाना चाहते हैं, सॉफ्ट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सॉफ्ट स्किल है वो आपकी कम्युनिकेशन है। वो आपकी जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी उतना अच्छा आप आगे की तरफ परसू करेंगे आप कह लेंगे अपने जो प्रोग्रेस है अपने फील्ड के अंदर। आपको UAE को आगे अच्छी क्लासेस में अच्छी स्किल्स की तरफ हम जाएंगे अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी। नंबर 2, आपको IT की बेसिक स्किल्स जो हैं, जैसे पावर प्रेजेंटेशन, एक्सेल, जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एनिमेशंस, ये जो है ये जिस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये भी आपका एक एडिशनल फैक्टर होगा अगर आपको ये चीज़ें आनी। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 2-3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फिर भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये नंबर 2 था कि आपको जो सॉफ्ट स्किल्स है। नंबर 3 की तरफ जाते हैं कि आपने कैसे जॉब के लिए जाना है, कैसे अप्लाई करना है। अगर आप अपने कंट्री के अंदर हैं, UAE में नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। UAE के डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस की वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पोर्टफोलियो बनाएं और वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ अपने कंट्री से अप्लाई करेंगे तो उसके चांसेस कम होते हैं
क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतने लोग होते हैं जो स्टाफ होता है, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो एक कॉलेजेस को से रिज़ाइन देके दूसरे में जाते हैं, और वो लोग जो यूएई एक्सपीरियंस होते हैं या फिर जीसीसी एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इसके लिए मेरी सजेशन ये है कि आपको विज़िट वीज़े पे आएँ, विज़िट वीज़े पे आने के बाद फिर उसके बाद आपने स्कूल्स को अप्रोच करना है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि कौन से स्कूल्स को अप्रोच करना है, ये पॉइंट नंबर 4 है कि विच स्कूल यू नीड टू परसू एंड यू नीड टू सर्च आउट एंड वेयर यू नीड टू अप्लाई। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा, और ये मेरी सजेशन भी है कि जो बहुत से लोग अपने कंट्रीज से आते हैं और इनिशियल स्टेज में क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो छोटे स्कूल्स कॉलेजेस या स्पेशली स्कूल्स के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका करियर रुक जाता है। तो मैं आपको ये सजेशन करूँगा कि अगर आप अपनी स्किल्स और अपनी डिग्रीज़ को और अपना आपका सब्जेक्ट नॉलेज और तमाम चीज़ों पे ग्रिप है, तो आप कोशिश करें कि आप जो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं उनको टारगेट करें। अब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस या ग्रुप ऑफ स्कूल जो यूएई के अंदर हैं उसमें 3-4 हैं, मैं उनको आपका लिंक भी शेयर कर दूँगा और उनके नेम भी मैं आपको शेयर करूँगा। इसमें 3-4 के जो जिनके बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं, जैसे जिम्स एजुकेशन हो गया। जिम्स एजुकेशन के यहाँ यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा स्कूल हैं, तमाम स्टेट्स के अंदर हैं। तो इस जिम्स स्कूल्स के अंदर आपको ज़्यादातर जो है ब्रिटिश करिकुलम और CBSE इंडियन करिकुलम मिलेगा, लेकिन इसमें मैं आपको ये कोशिश करनी होगी कि आपने जिम्स एजुकेशन की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ जाके इसका अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, और यहाँ पे जिम्स कैरियर के नाम से आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके पोर्टफोलियो बनाएं, और जिम्स के स्कूल्स भी हैं यहाँ पे भी, आप वहाँ भी CV पर हैंड भी दे सकते हैं। इसके अलावा बीम्स है, बहादुर ग्रुप इनके आई थिंक 4 स्कूल्स हैं और बड़े हाई स्कूल्स हैं, जैसे इंटरनेशनल क्रिएटिव स्कूल वो शारजा में ही, अमेरिकन करिकुलम है, ब्रिटिश करिकुलम था, दुबई में ही वर्षा में है, और एक स्कूल आई थिंक दिन के साथ है। तो ये भी बड़े स्कूल्स हैं, ये भी बीम से ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं, इनमें आप अप्लाई करें। इसके अलावा मैं जो और स्कूल्स हैं जिनको मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो आपके पास जो है बेसिकली तालीम नंबर 3 पे जो आता है वो तालीम, ये भी ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस है, इसमें अप्लाई करें। और नंबर 4 पे अंडर ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, इसमें अप्लाई करें। इसके अलावा मातिना ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैं, इसमें भी अप्लाई करें। अब मैं क्यों करूँगा ग्रुप ऑफ स्कूल्स में अप्लाई करें? इसका बेनिफिट क्या होता है कि कुछ जो स्कूल्स हैं जो सिर्फ एक कंपनी होती है छोटी, जिसे आप कह लें 60 से 70 लोगों की, तो उसमें 1000 स्टूडेंट होता है और वो एक स्कूल होता है, उसमें आपकी ग्रोमिंग नहीं हो सकती। अब क्योंकि वो स्कूल ऑलरेडी एक छोटी कंपनी होती है, तो उसमें हायरिंग फायरिंग और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। जब आप ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज में होते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप शारजा में जॉब कर रहे हैं या दुबई में जॉब कर रहे हैं, तो आपके हस्बैंड हैं या आप खुद हैं कहीं और जगह पे ट्रांसफ़र हो गया अबू धाबी में, तो वो स्कूल्स से आप अबू धाबी शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पे उनके डिफरेंट स्कूल्स हैं। और इन स्कूल्स का फ़ायदा ये है कि वो आपको पे स्केल भी उनका अच्छा होता है और उसमें आपको लर्निंग भी अच्छी होती है। आपकी जो है कह लें फाइनेंशियल, जो आप फाइनेंशियली भी ग्रो करते हैं, आपका करियर भी ग्रो करता है, आपके साथ आपके जो बच्चे हैं फैमिली है वो भी अकोमोडेट होते हैं, साथ मेडिकल भी फ्री होता है। लेकिन जो सिंगल स्कूल्स हैं उनमें जो जैसे इंडिविजुअल स्कूल्स हैं जिनका ग्रुप ऑफ स्कूल्स नहीं है, वहाँ पर आपका करियर रुक जाता है। तो इसमें मैं और भी ऐड करूँगा कि आप इन तमाम जो मैंने जिनके नाम लिए ग्रुप ऑफ स्कूल कॉलेज, इनके वेबसाइट पे जाएं, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, और इनमें जितने ब्रिटिश स्कूल्स हैं और आईबी के स्कूल्स हैं और अमेरिकन करिकुलम, इन 3 पे आप ट्राई करें। अगर आप इनिशियल स्टेज पे आते हैं, पाकिस्तान से कहीं से भी आते हैं, बहुत मुश्किल होता है कि इनिशियली आप इन स्कूल्स के स्कूल में आपको रखें, क्योंकि इनका यूएई एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं। लेकिन आप कोशिश करें, अगर आपको कम सैलरी पे जॉब मिल जाती है ब्रिटिश अमेरिकन और आईबी करिकुलम है, तो इसमें आपका जो है फ्यूचर, आप कह रहे हैं आपका करियर जल्दी ग्रो करेगा। लेकिन इसके बनस्पत अगर आप किसी FBISC फैडरल बोर्ड करिकुलम, पाकिस्तानी करिकुलम या इंडियन करिकुलम में आप जाते हैं, तो वहाँ से फिर 2-3 ईयर्स के बाद आपको ब्रिटिश अमेरिकन करिकुलम में जाने के लिए आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं कोशिश में आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इनिशियली आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप कोशिश करें कि आप ब्रिटिश अमेरिकन और आईबी करिकुलम में ही जाके जॉब की कोशिश करें, बेशक हम सैलरी मिलें। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनकी सैलरीज क्या है, डिफरेंट करिकुलम के स्कूल की जो सैलरीज हैं वो क्या है। अगर आप फ्रेशर हैं तो ब्रिटिश करिकुलम में आपको ऑलमोस्ट मोर देन 5000-6000 आपको, अगर आप हायर सेकेंडरी स्कूल अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगी। अगर आईबी करिकुलम में है तो आपको 8000 प्लस आपको ऐसा टीचर की जॉब का। अगर आप HOD जाते हैं तो 10 प्लस आपको, दिरहम में बात कर रहा हूँ, आपको इसमें सैलरी मिलेगी।
अगर आप अमेरिकन करिकुलम और IB करिकुलम के ऑलमोस्ट सैलरीज सेम हैं, 8+ और 10+ सैलरीज हैं। ब्रिटिश करिकुलम में क्योंकि इसमें ज़्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी और आप कह लें एशियन बच्चे होते हैं, जिस वजह से इनकी सैलरी थोड़ी कम होती है, लेकिन डिपेंड करता है, इसमें सारे एक जैसे नहीं है, आपको अच्छी सैलरी देने वाले भी स्कूल्स यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तानी स्कूल्स में अगर आप अप्लाई करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि दुबई में 2 पाकिस्तानी स्कूल हैं, शारजा में 3 पाकिस्तानी स्कूल हैं, एक अजमान में स्कूल है, एक रसल जमा में है, एक आपको गुजरा में मिलेगा और 2 आपको अबू धाबी में पाकिस्तानी स्कूल मिलेंगे और एक LA में मिलेगा। पाकिस्तानी स्कूल में आपको इनिशियल स्टेज पर कोशिश करेगा, क्योंकि आजकल यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और मोस्टली ये पाकिस्तानी स्कूल ख़वातीन को अकोमोडेट करते हैं जो हस्बैंड वीज़े पे होती है। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो कोशिश करें कि फर्स्ट ये 2 ईयर्स के अंदर आप यहाँ से निकल के किसी अमेरिकन और ब्रिटिश स्कूल की तरफ आप परसू करें ताकि आपके कैरियर की बेहतर ग्रोथ हो सके। तो कोशिश तो पहले से आप ये करें कि पहले से ही आप ब्रिटिश में चले जाएं, लेकिन मुश्किल होता है कि जैसे न्यू आप आ रहे पाकिस्तान से और यहाँ पे आके आपको डायरेक्ट किसी ब्रिटिश अमेरिकन में आपको जॉब मिल जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जबकि आपके पास अगर एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, देन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये थी सैलरीज के। तो इसके बाद अगर आगे वाला जो है वो इंटरव्यू के लिए बात करेंगे कि अगर आपका इंटरव्यू आ जाता है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, तो इसके 2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज है कि आपको कॉल की जाएगी, आपको डेट दी जाएगी कि इस दिन आपने HR के साथ जाकर इंटरव्यू करना है। तो इंटरव्यू में सबसे कॉमन से सवाल होते हैं जो जैसे बाकी जो है जॉब्स के लिए होते हैं कि आपने कैसे अप्रोच किया, आपने कहाँ पे जो है पता चला आपको कि कहाँ पे इसका ऐड था, कैसे आपने परस्यू किया और हम इस स्कूल को ज्वाइन इस कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए आपने किससे मशवरा किया। आपसे पूछा जाएगा कि आपके अंदर क्या जो गुड क्वालिटीज़ हैं एज अ टीचर, बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन, आपकी सैलरी जो जॉब करते थे वो क्या है, जो आप हमसे की एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं, आप टीचिंग के डिसिप्लिन को कैसे कंट्रोल करते हैं। ये जो बेसिक टीचिंग की आप यूट्यूब पे देखिएगा, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन इस पूरी कन्वर्सेशन का जो मेन आपको जो पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो टाइम होता है जिस पे आपका आने वाले 2 या 3 ईयर्स डिपेंड करते हैं। यहाँ आप अगर प्रेशराइज हो जाते हैं, यहाँ पे अगर आप ये समझते हैं कि आपको जॉब चाहिए और जैसे जैसे जॉब चाहिए और आप कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर पाते HR के साथ और मैनेजमेंट के साथ, तो आपकी सैलरी कम लग जाती है। तो फिर उसके बाद 2 ईयर्स आपको इन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो मेरी सजेशन ये है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो पहले तो ये समझें कि आपने अपने आप को जो सेल करना है वो एक अच्छे तरीके से सेल करना है। आपने उस जिस कॉलेज या स्कूल से आपके लिए इंटरव्यू कॉल आई है, आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, जाके उसकी HDASP या जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके उस स्कूल की रिपोर्ट डाउनलोड करें और डाउनलोड करके देखें ये रेटिंग में गुड में है, सेटिस्फैक्ट्री में है, वेरी गुड में है। तो उसमें फिर स्टूडेंट्स की फ़ी देखें। अगर वो स्टूडेंट की फ़ी अगर वो स्कूल 40,000+ से चार्ज करता है तो आप उनसे 6,000 7,000 मिनिमम आप उनसे रिक्वायर्ड वो आपको दे सकते हैं सैलरी। अगर वो 6,000 आपको सैलरी दे सकते हैं तो आपने उनसे 8,000 की डिमांड करनी है। अगर आप देखेंगे स्कूल्स की 25,000 बच्चों से 25,000+ वो सैलरी ले रहे हैं, फ़ी ले रहे हैं, तो फिर आपने उनसे 10,000 की डिमांड करनी है। क्योंकि जितनी ज़्यादा बच्चों से वो फ़ी ले रहे होंगे उतनी ज़्यादा वो स्टाफ को सैलरी दे रहे होंगे। तो आपने HR से इंटरव्यू के दौरान कम्युनिकेशन करने से पहले आपने स्कूल की वेबसाइट से ये डाटा लेना है और डाटा को एनालाइज करके अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर करना है। आपने देखना है इसमें स्ट्रेंथ कितना है, स्टूडेंट्स जो हैं कितने डिफरेंट नेशनल, पूरी रिपोर्ट होती है। अब इंटरव्यू आपका HR के साथ हो जाता है, वहाँ पे आपकी सैलरी सारी चीज़ें वो बस हम ये कहते हैं कि ठीक है हम आपका डेमो लेंगे, डेमो के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपके सैलरी आप क्या रखेंगे या आप क्या हमसे करते हैं। तो डेमो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएं कि जितना अच्छा आपका डेमो होगा उतना ज़्यादा आप खुद को अच्छा कैश करवा सकते हैं, उतनी अच्छी सैलरी की आप डिमांड कर सकते हैं। तो डेमो के लिए मैं किसी दिन अलग सेपरेट से वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन शॉर्टली क्योंकि मैंने एक कंटिन्यू वीडियो बनाई है आपके लिए, इसी में मैं बता देता हूँ। जब डेमो प्रिपेयर करें तो कोशिश करें कि जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपके एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, तो 2-3 डेमोज अपने सब्जेक्ट रेलेवेंट कोई टॉपिक्स के ऊपर बना के अपने पास रखते हैं और उसमें PPT के अंदर आप उसके एनिमेशन PPT के अंदर वर्ल्ड जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड 20 to 30 मिनट्स का, ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का डेमो प्रिपेयर करके 3 डेमोज डिफरेंट टॉपिक्स पे अपने पास रखते हैं। उसका बेनिफिट क्या होगा कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो बहुत स्कूल कॉलेजेस आपको ये कहते हैं कि ठीक है आज आपका इंटरव्यू हो गया तो 2-3 डेज़ के बाद आप डेमो के लिए आ जाएं। तो ज़ाहिर बात है आपके पास स्केड्यूल बहुत डिफरेंट होगा, डिफरेंट स्कूल से कॉल होती हैं, तो आप इमीडिएटली उनको कह सकते हैं कि आप मेरा डेमो अभी ले लें
I already prepared, so I can go for demo and you can see my performance. So and then you can decide either I should work here or not. तो फिर वो ये होगा कि वो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। तो डेमो के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। डेमो जब आप प्रिपेयर करें तो कोशिश करें कि अगर आप ब्रिटिश करिकुलम के लिए, अमेरिकन करिकुलम के लिए आप या IB करिकुलम के लिए या किसी भी करिकुलम के लिए आप तैयार कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे इंटरैक्टिव हो, आप एनिमेटेड हो और इसमें डेमोस्ट्रेशन हो और इसमें हाईली जिसे कहते हैं ना आप इन्वॉल्वमेंट हो स्टूडेंट्स की, और कोशिश करें आप डोमिनेट करें। जितना ज़्यादा आप डेमोस्ट्रेशन के दौरान डोमिनेट करेंगे उतना ज़्यादा आप उनके सामने बेसिकली उनको कैच करवा सकते हैं और इसी की बेस पे आप उनसे ज़्यादा सैलरी की डिमांड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं डेमोस्ट्रेशन के कुछ सिंपल से पॉइंट बता दूँ। आपने डेमो कैसे तैयार करने एक लेसन पेन अपना लिख देना है, उसके साथ उसी डेमोस्ट्रेशन के हिसाब से 3 तरह की वर्कशीट बना लेनी है, एक हाई अचीवर्स के लिए, मिडल और लो अचीवर्स के लिए, और एक चैलेंजिंग क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस अपने साथ उसी टॉपिक के रिलेवेंट रख देने। जब PPT प्रिपेयर करें तो उसमें पहले आप क्विज रखें, जिससे जिस टॉपिक के रिलेवेंट आपके स्टूडेंट्स को एक एक्टिविटी बेस आप क्विज लें और उससे 2-3 मिनट्स में उससे आपको पता चलेगा कि बच्चों का जो है इनके इस कंटेंट के बारे में जो पढ़ा रहे हैं इसके बारे में बहुत नॉलेज क्या है। उसके बाद एक्टिविटी से स्टार्ट करें, फिर उनको ग्रुप डिस्कशंस में लेके आएँ, फिर उनको प्रेजेंटेशन का मौका दें, फिर उनको थोड़ा चैलेंजिंग टास्क दें, फिर डेमोस्ट्रेट करें। तो यानी ये फुल एक 10 to 15 मिनट्स की जो एक्टिविटी स्टूडेंट्स का साथ करें। फिर उसको बच्चों को, क्योंकि उनके पास iPads ऑलरेडी होते हैं यहाँ पे, फिर उनको इन्वेस्टिगेशन का 5 to 10 मिनट्स की ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशंस के लिए उनको एक चैलेंजिंग टास्क दें जो रियल लाइफ के साथ रिलेट करें। फिर उनको कहें कि आप फ्रंट पे आएँ, प्रेजेंटेशन दें, फिर उनको अप्रिशिएट करें। फिर उसके बाद उसी टॉपिक को आपने जो कल्चर के साथ जो जिस जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं वो कल्चर के साथ आप उसको रिलेट करें। फिर उसके साथ आप आगे जब उसको रीकैप करें, फिर उसके बाद आप एक छोटा सा क्विज लें, फिर उनसे कहें कि इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा प्रोग्रेस करें। तो एक पूरा इंटरेक्टिव, जितना अच्छा आप अपना डेमोस्ट्रेशन के सामने प्रेजेंट करेंगे और जितना अच्छा आप इंटरव्यू देंगे उसकी बेस पे आप उससे अच्छी सैलरी डिमांड कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपसे कहना भूल गया कि बाकी करिकुलम की तो सैलरी मैंने आपको बताई है, लेकिन जो पाकिस्तानी स्कूल्स हैं मोस्टली या इंडियन स्कूल्स हैं, उनके सैलरी पैकेज जो न्यू कमर्स होते हैं वो 3000 to 5000 के दरमियान आपको देते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप खुद को कैसे आप कैश करवाते हैं HR को डेमोस्ट्रेशन के दौरान। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि IB और अमेरिकन करिकुलम और ब्रिटिश के अच्छे स्कूल में आप अगर डेमोस्ट्रेशन देते हैं और आप बेहतर तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं तो आप 8+, 10+ और इवन बास स्कूल कॉलेजेस 12+ भी आपको दे देते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आपको डिपेंड करती हैं कि आपने खुद को कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये पूरी जर्नी है। और इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करता चलूँ कि मसलन फॉर एग्जांपल के यहाँ पे जो पाकिस्तानी स्कूल्स हैं मोस्टली उनको जॉब्स ज़्यादा इजीली दे देते हैं जो हस्बैंड वीज़े पे हूँ या अपने वीज़े पे, क्योंकि UAE के अंदर जो अभी वीज़े की कास्ट है ऑलमोस्ट 5000+ या 6000+ है। इसलिए जो बड़े स्कूल्स हैं वो आराम से आपको वीज़ा भी दे देते हैं, लेकिन जो छोटे स्कूल्स हैं वो वीज़ा नहीं देते। तो ये पूरी वीडियो जो थी आज की वीडियो थी कि आपने कैसे जॉब हासिल करनी है UAE के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच।